जय हिंद, राम राम। आज यूपीएसआई से रिलेटेड बात करेंगे हम। यूपीएसआई के लास्ट 28 डेज़ 27-28 डेज़ आके बचे हुए हैं लास्ट के समय में तैयारी को बूस्टअप करने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी और स्टार्टिंग के बाद मैंने लास्ट के समय में लास्ट के 1 मंथ में अपना स्कोर लगभग 20 से 25% इंक्रीज़ किया था, उसी के बिहाफ़ पे मैं बात करूँगा। लास्ट के समय में क्या करना है कि अभी 3 सब्जेक्ट हमारे मैंने शुरू में भी बता रखा है कि यूपीएसआई के लिए जो 4 सब्जेक्ट में से महत्वपूर्ण 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी, मैथ और रीज़निंग, इन तीनों सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो गई हो। अगर आपकी अच्छी कमांड नहीं भी हुई है, अगर 28-30 क्वेश्चन पे भी हैं 40 में से, तो भी इसको इंक्रीज़ करने के चांसेज़ हैं। एनालिसिस करिए, टेस्ट के एनालिसिस, वो आप टेक्स्ट बुक, आरडब्ल्यूए जहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ से आप एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद जो उसके बाद जो पॉइंट बच जा रहा है, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर जैसे मेंसुरेशन के टाइप बच रहे हैं मैथ्स में, या फिर समुच्चय के पार्ट बच रहे हैं, जो एक पार्ट बच रहा है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बस अब एक आध क्लास उसकी देखनी है और उसके रिलेटेड उसके क्वेश्चन करने हैं। ऐसे करके एक एक दो दो करके क्वेश्चन को इंक्रीज़ करिए और 35 तक मिनिमम लेके जाइए। इन तीनों सब्जेक्ट में 35 35 35 लेके जाइए। लास्ट जो सेक्शन बच जाता है जीएस, जीएस में ज़्यादा अभी ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज़ करेंगे और खासकर 2 पार्ट पे बहुत ज़्यादा कवर करेंगे। पहला पार्ट पॉलिटी। पॉलिटी में भी जो स्टार्टिंग का फेज़ है 1857 से लेके 1947 तक का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये हिस्ट्री और पॉलिटी से दोनों को रिलेट करता है, तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं। और दूसरा पॉलिटी का जो अनुच्छेद है उनसे रिलेटेड, तो पॉलिटी के इस पार्ट को पूरी तरह से कवर करना है और सेकंड मूल विधि को तो कवर करना ही करना है। बाकी अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अदर जो पार्ट है उसको न के बराबर कवर करिए। अब इसको पढ़ने की, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट अगर छूट गया है तो छोड़ दीजिए पूरी तरह से, क्योंकि जीएस में इस वाले पार्ट में आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। 30-32 क्वेश्चन अगर आप पहुँचते हो तो बेस्ट हो। इस उससे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता है। जो अच्छे लेवल का जीएस पढ़ रखा है वो भी नहीं कर सकता है। तो लास्ट में इसको इतना ही रखना है। बूस्टअप करने के लिए क्या करेंगे कि अभी टेस्ट लगाएँगे, टेस्ट की एनालिसिस करेंगे और जो पार्ट बच गया है सिर्फ़ उसी पार्ट को कवर करेंगे। पर्टिकुलर अगर एक चैप्टर से आप देख रहे हैं कि पिछले 5 टेस्ट को एनालिसिस करके आपने देखा कि 5 टेस्ट में से ये जो चैप्टर है इस पर्टिकुलर से मुझे प्रत्येक बार क्वेश्चन नहीं बना है, तो उसी पार्ट पे आएँगे। अभी आप 280, 290 के आस-पास भी हैं अगर, तो भी आप फाइट में आ सकते हैं, आप 330 तक जा सकते हैं। ये 30-40 नंबर यानी कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन 15 दिन के अंदर इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, 28 दिन तो बहुत होता है। दूसरी बात, रिवीज़न की बात करें तो ऑडियो बुक पड़ी हुई हैं। अब पर्टिकुलर चैनल के नाम आपको मैं सजेस्ट कर दूँगा। उसके ऑडियो बुक पड़े हुए हैं, हमेशा ऑडियो बुक को ऑन रखिए, ऑडियो बुक से सुनते रहिए। सुनने में आपको लगेगा कि ये लर्न नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठोगे, जब आप क्वेश्चन पेपर दोगे तो उस समय आपको तुरंत क्लिक करेगा वो क्वेश्चन। आपको ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि मैंने कितना याद किया, वो आपको पेपर में एहसास हो जाएगा उस चीज़ का। पेपर देते समय सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात का ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेट करने की कोशिश करते रहिएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको अगर क्वेश्चन याद नहीं रहता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं या फिर गलत करते हैं। सबसे पहले उसको 1 मिनट सोचना है और उसे एलिमिनेट करना है। टाइम का आपको पहले ही बता दिया है, टाइम आपको बहुत कम से कम लगाना है। 25 मिनट के अंदर आपको हिंदी और जीएस के ये दोनों पार्ट कवर करने हैं। अगर ये दोनों पार्ट आपने पूरी तरह से कवर कर लिया तो अगर मैथ के किसी क्वेश्चन में आप 3 मिनट, ढाई मिनट भी लगाते हैं तो भी आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँगे। हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा समय लगता है, वो कहने को है कि हाँ 40 सेकंड या 30 सेकंड में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 30-40 सेकंड लगते हैं, लेकिन हाँ, उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है वो किसी क्वेश्चन में कवर हो जाता है। तो इस तरह से आप दोनों को मैनेज करके और उसको कवर कर सकते हैं। बाकी जो अदर बातें रहेंगी वो हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, राम।